क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में दुख क्यों है? दुख की जननी क्या है? दुख की जननी एक्चुअली आप स्वयं हो, क्योंकि आपने इस जगत से, इस यूनिवर्स से अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी मान लिया है। और जो भारतीय दर्शन है उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था शंकराचार्य ने, अद्वैतवाद। उसका अर्थ ये होता है कि जगत जो है ये ब्रह्म का अंश है, कोई भी दो नहीं है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स ब्रह्म के ही अंश है, यानी कि हम सब एक हैं। और आपने अपने आप को इस जगत से, इस यूनिवर्स से अलग मान लिया है, आइडेंटिटी अलग मान लिया है। सिंपल सी बात है, ये जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली ब्रह्म के अकॉर्डिंग हो रहा है। ब्रह्म इसका कारण है, हम इसके कारण नहीं है। हम एक्चुअली निमित्त मात्र हैं, हम एक्चुअली मीडियम मात्र हैं, हम एक्चुअली माध्यम मात्र हैं। लेकिन आपने स्वयं को इस जगत से, इस यूनिवर्स से एक अलग आइडेंटिटी मान लिया है। तो सिंपल सी बात यह है कि ब्रह्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जगत में घटना घट रही है, क्योंकि ब्रह्म ही इस जगत का कारण है। तो आपके अकॉर्डिंग जब घटना नहीं घटेगी तो आपको यहाँ पर दुख पैदा होगा, और वो दुख का मूल कारण होगा। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध हुए हैं। भगवान बुद्ध ने एक दर्शन दिया था, उसका नाम था क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब यह होता है कि हर चीज, हर वस्तु इस जगत में हर पल, हर सेकंड बदल रही है, चेंज हो रही है। वो क्षणभंगुर है, वो क्षण भर के लिए है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप भी बदल रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी मान लिया है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने उस चीज को पकड़ लिया है जो बदल रही है। जब चीज बदल रही है और आपने वहां पकड़ लिया है तो वो भी आपका दुख का कारण है। इसीलिए जिस प्रकार से नदी बहती है उसी प्रकार से अपने जीवन को बहने दो। तो यहां पर आप स्वयं को एक नदी का पानी मान लो। जिस प्रकार से नदी का पानी नदी के अकॉर्डिंग बहते रहता है और अपने लक्ष्य की ओर जाकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार से आपका जीवन को बहने दो नदी के पानी के अकॉर्डिंग। अब ये देखना यह है कि अंत में आपका जीवन आपको कहाँ ले जाता है।